नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। और आज हम राजस्थान का बहुत ही शानदार जो राजस्थान की जलवायु का ऋतुओं का जो वर्गीकरण है वो करेंगे। इससे पहले हमने जलवायु के वर्गीकरण में टिवार्था का, थानवेट का और कोपेन का बड़ा ही महत्वपूर्ण जो वीडियो है आपने देखा होगा और उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और इससे शानदार जो वीडियो है और भी आने वाले हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये जो वीडियो आ रहे हैं लगातार भौतिक प्रदेश के, ये अपनी जो सीईटी है, पशु परिचर है, पटवार, बीएसटीसी, डिप्टी जेलर, आरएस के लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं यहाँ के इस वीडियो के ज़रिए आपको देखने को मिलेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आप अगर हो सकता है तो वीडियो को शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उस पहले अपने सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए भी। और इसके साथ ही अपने आज करने जा रहे हैं एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, ऋतुओं का ऋतु वर्गीकरण। अब जो ऋतु किस प्रकार से है वो अपने देखते हैं। राजस्थान में जो जलवायु ऋतु वर्गीकरण है उसमें 4 ऋतुएं देखने को मिलती है। तो पहली जो ऋतु आएगी वो कौन सी आएगी? ग्रीष्म ऋतु, जिसका जो समय काल अवधि है मार्च से लेकर जून तक। इसके अलावा वर्षा ऋतु का जो समय काल रहता है, जो मानसून का भी समय मान सकता हूँ मैं, ये मानसून आगे ये भी पढ़ेंगे मानसून क्या होता है, नाम किसने दिया था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो एक ऋतु आती है शरद ऋतु, इसका जो अवधि काल है अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। और ध्यान रखिए, शरद ऋतु में मानसून जब लौटता है वापस, और बहुत कम समय के लिए राजस्थान में आता है और लौट भी जाता है, और ये इसका प्रभाव रहा है, इसकी प्रकृति रही है, तो निर्वर्तन काल भी रहता है और जो कार्तिक हीट भी कहा जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद में लास्ट में अपना जो शीत ऋतु है, इसमें शीत ऋतु में कौन कौन सी जो ऋतु यहाँ पर जो मावट आता है यहाँ पर, इसके अलावा शीत लहर आएगी, इसमें शीत लहरें इसी ऋतु के अंतर्गत आएगी, जो लगभग ये जो काल रहेगा दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहेगा। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु भी। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु ये आपको पता ही दिया अभी, ग्रीष्म ऋतु का जो काल रहता है वो कब से कब तक रहेगा? ये मार्च से लेकर जून तक रहता है। मार्च से जून तक, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीनों तक का जो काल है, जो समय है, वो ग्रीष्म ऋतु का रहता है। सर्वाधिक गर्मी इन्हीं महीनों के बीच में होती है। तो इसमें सर्वाधिक जो राजस्थान से प्रश्न बनता है यहाँ से, तो ये बनता है 3 प्रश्न बनेंगे, बहुत ही खास बनेंगे। ये बनेंगे अपने यहाँ पर चलने वाली जो हवाएं हैं उन पर बनते हैं। कौन कौन सा? अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स के जरिए ही करवा रहा हूँ, और इसका थ्योरिकल भी आप समझ सकते हो, यही है। अगर मैं नोट्स के हिसाब से कहूँ तो ये है। तो पहला हम जिक्र कर लेते हैं लू का भी, लू, और इसके बाद में आंधी भी, आंधी, और इसके बाद में अपने यहाँ पर जिक्र कर लें धूल भरी आंधियाँ भी, धूल भरी आंधियाँ। एक मिनट काटियो, 2 मिनट। और आंधी के बाद में अपने यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बम्बूलिया भी। यहाँ की जो 3 शब्दावली है बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, लू, आंधी, बम्बूलिया। अब क्या होता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, यहाँ पर लू क्या है? तो इससे प्रश्न आता है, लू यहाँ पहले तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये शुष्क हवा है, शुष्क हवा। शुष्क हवा को ही लू कहा जाता है। गर्म हवा भी जो राजस्थान के इन्हीं दिनों के अंदर चलती है, तो गर्म हवा को लू कहा जाता है। और इसके बाद में ये
निरंतर चलने वाली गर्म हवाओं को। यहाँ पर आप लिख सकते हो निरंतर। राजस्थान में निरंतर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को, गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। बड़े ही सिंपल कह सकते हो। राजस्थान के निवासी हो तो आराम से आप समझ सकते हो लू क्या होती है। आपने एहसास भी हुआ होगा भी अपने शरीर के लिए खतरनाक भी होता है और बाहर निकलना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, ठीक है। और काफ़ी गर्म हवा होती है और गर्मी भी कई बार लग जाती है लू में, और धूप। इसके बाद में आंधी की बात करें तो मैं पहले से बात करूं तो लू सर्वाधिक यहाँ पर, आंधी से पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ लू सर्वाधिक कहाँ, सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ। देखिए सर्वाधिक लू की बात आए तो ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, बाड़मेर। जो लू चलती है कौन सी जिले में चलती है, बाड़मेर में चलती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान से कर सकते हो। तो यहाँ पर आगे जो आंधी क्या होती है, आंधी में आप ये भी तो आर्द्रता भरी, ये पहले तो ध्यान रखिए ये धूल भरी भी हो सकती है, धूल भरी आंधियाँ, और इसमें नमी भी हो सकती है और कुछ गर्म हवाएं भी हो सकती है। आर्द्रता, नमी एवं आर्द्रता भरी भी हो सकती हैं। आर्द्रता से युक्त जो आंधी बोला जाता है। और यहाँ आंधियों में, यहाँ राजस्थान में जो धूल भरी नमी युक्त जो हवाएं हैं, राजस्थान में धूल भरी नमी युक्त या आर्द्रता युक्त हवाओं को, ये शब्दावली यहाँ की मशहूर है, हवाओं को आंधी कहा जाता है, आंधी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा ये ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ही होता है। और आपको बता दें सर्वाधिक जो आंधियों वाला जिला है यहाँ का मशहूर है, और सर्वाधिक जो आंधियाँ चलती हैं वो आपको जिला बताना है कौन सा, कमेंट बॉक्स के अंदर। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक आंधी कहाँ चलती है तो लिख लीजिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गंगानगर। कौन सा जिला हो जाएगा, गंगानगर भी। और कितने दिन चलती है ये आपको बताना है, कितने दिन चलती है, 27 दिन चलती है लगातार धूल भरी आंधियाँ। कई बार प्रश्न पूछा गया है धूल भरी आंधियाँ कितने दिन चलती हैं, तो 27 दिन तक चलती है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताना है भी कम आंधी कहाँ चलती है, कम आंधी कहाँ चलती है, कम आंधी, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। तो कितने दिन चलती हैं ये भी आपके लिए प्रश्न है, कितने दिन चलती है ये आपके लिए प्रश्न रहा, इसका जवाब भी आपने देना है। इसके बाद में आ जाता है भंबूलिया। भंबूलिया भी अपने सामान्य भाषा के अंदर कई जगह इसको भंबूलिया कहा जाता है, भूलभुलैया। भंबूलिया का मतलब भूलभुलैया। एक आंधी का ही प्रकार है। एक आंधी तो धूल भरी होगी धूल, पहली तो बात ये आंधी ही होती है एक प्रकार से, और एक चक्रवाती, एक गांठ बन जाती है इसकी, चक्रवाती हवा। राजस्थान में धूल भरी चक्रवाती हवा को, और कई जगह इसको सामान्य भाषा के अंदर बतूलिया भी कहा जाता है, बतूलिया भी कहा जाता है, भंबूलिया या फिर बतूलिया, ये भी नाम मशहूर आता है। तो आपने दोनों नाम ही बड़े ध्यान से करने हैं। तो धूल भरी आंधी, चक्रवाती हवा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर भी राजस्थान में चक्रवाती हवाओं को भंबूलिया
या फिर बतूलिया कहा जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवाती, चक्कर बन जाता है, एक पूरी गांठ बन जाती है, चक्रवाती हवा को, हवा को भंबूलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंबूलिया, या कई जगह नाम है बतूलिया, बतूलिया भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो अब आपको बताना है सर्वाधिक भंबूलिया जो या फिर बतूलिया कहाँ आता है। सर्वाधिक बतूलिया बात करें तो याद रखिए एक जिले का नाम है सर्वाधिक भंबूलिया, भंबूलिया। तो कहाँ आएगा सर्वाधिक भंबूलिया? तो एक जिले का नाम याद रखिएगा, वो हो जाएगा अपना बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जिले के अंदर सर्वाधिक भंबूलिये देखने को मिलते हैं। तो आपने सीधा सीधा याद रखना है लू का कहर जाना जाता है सर्वाधिक। बाड़मेर में आंधियों वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, क्योंकि 27 दिन लगातार आंधी चलती है, 27 दिन, 1 महीना पूरा भी, लगभग 3 दिन कम। और भंबूलिया जो है सर्वाधिक जो मिलता है वो बीकानेर में मिलेगा। इसके बाद में अपना ग्रीष्म ऋतु से संबंधित और भी फैक्ट काफ़ी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक के अंदर उतार सकते हैं। इसके बाद में बात करें जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर वाला जो सबसे गर्म जो जिला, सर्वाधिक जो गर्म जिला, सर्वाधिक जो स्थान कौन सा आ जाएगा वो आपको बताना है। तो पहले तो लिखना है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए गर्म महीना कौन सा है, सर्वाधिक जो गर्म महीना क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे, तो कौन सा महीना रखना है? जून का महीना रखना है। तो कौन सा मंथ हो जाएगा? जून मंथ हो जाएगा। इसके बाद में बात करें ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक गर्म भौतिक प्रदेश कौन सा है? भौतिक प्रदेश तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही है, भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में तो कौन सा आ जाएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये आपको पता ही है, मान मरुस्थल वाला जो प्रदेश है वो हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपको पता है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर सर्वाधिक, अगर अब मैं सर्वाधिक गर्म और कम गर्म यहाँ जिले की बात करें, सर्वाधिक जो ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक गर्म, अब क्या जिला भी लिखेंगे और स्थान भी लिखेंगे। तो पहले अपने जिला की बात कर लेते हैं, जिला कौन सा हो जाएगा और स्थान कौन सा होगा, दोनों का अलग अलग से क्वेश्चन बनता है, ये बड़े ध्यान से करने की बात है। यहाँ पर जिला पूछे तो याद रखिएगा कौन सा आ जाएगा? चूरू आ जाएगा। जिला सर्वाधिक गर्म जिला पूछे तो चूरू है, और स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा? सम और सब सम, और सम कौन सा? जैसलमेर का सम स्थान सम जैसलमेर का, और जिला पूछे तो चूरू। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है सबसे गर्म जिले तो आगे, सबसे ठंडा जिला कौन सा है और ठंडा स्थान कौन सा है, उल्टा आपको बताना है। सबसे ठंडा जिला, अभी आपको गर्म जिला चूरू है और स्थान सम हो जाएगा, गर्म स्थान, गर्म जिला और गर्म स्थान।
सर्वाधिक, सर्वाधिक यहाँ लिख सकते हो आप, सर्वाधिक भी। बड़े ही ध्यानपूर्वक की बात है। तो आगे हम और बात कर लेते हैं। इससे और भी फैक्ट बनते हैं, 2 फैक्ट और बनते हैं यहाँ पर। दैनिक राजस्थान का जो दैनिक तापांतर वाला जो जिला कौन सा है और वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। तो और भी प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपने राजस्थान का दैनिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर वाला जिला, ध्यान से रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। दैनिक तापांतर वाला जिला जो मतलब दिन और रात में जो डिफरेंस है कितना का रहता है, मतलब दोनों में अगर मैं रात का तापमान और दिन का तापमान में अंतर रखूं तो सर्वाधिक ये कहाँ रहेगा, उसे कहते हैं ताप का अंतर, तापांतर। तो रात में तो यहाँ के जो टिल्ले हैं वो ठंडे रहेंगे और दिन में बिल्कुल गर्म रहेगा। तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जैसलमेर। तो याद रखिएगा जैसलमेर हो जाएगा। और मैक्सिमम तापमान कितना रहता है यहाँ का, 40 रहता है, 45 सेंटीग्रेड रहता है। और जो मिनिमम कितना हो जाता है 25 सेंटीग्रेड तक रहता है। और औसत लगभग, इनकी औसत बात बताऊं यहाँ पर, और 20 सेंटीग्रेड रहता है। तो दैनिक ताप अंतर वाला जो जिला हो जाएगा, दिन और रात में जो अंतर रहता है वो जैसलमेर में कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, रात में ठंड, दिन में पूरी धूप, चमकती धूप। और राजस्थान का और क्वेश्चन बन सकता है ग्रीष्म ऋतु से, राजस्थान का वार्षिक ताप अंतर वाला जिला। अब वर्ष के अंदर अगर औसत निकालें तो वाला वार्षिक के अंदर जो तापमान का जो अंतर रहता है वो कौन सा जिला हो जाएगा वाला जिला, तो वो हो जाएगा अपना चूरू भी। कौन सा हो जाएगा, चूरू। और चूरू में जो तापमान है वो मैक्सिमम कितना रहता है वो आपको बता ही दिया, सर्वाधिक गर्म जो जिला कौन सा हो जाएगा, चूरू। तो मैक्सिमम वार्षिक के हिसाब से वर्ष भर जो वार्षिक तापांतर रहता है वो 50 सेंटीग्रेड रहता है। और मिनिमम इसका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा मिनिमम। और लगभग यहाँ का जो तापमान है ये 15-25 सेंटीग्रेड जो रहता है। ठीक है, तो इसका जो तापमान में जो ये जो प्रश्न रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं। दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, वार्षिक तापांतर वैसे वार्षिक चूरू, दैनिक जैसलमेर, और गर्म जिला चूरू, और सर्वाधिक गर्म स्थान पूछे तो सम। और जो आपसे प्रश्न पूछे हैं सर्द ऋतु के वो तो आप बता ही सकते हो, ठंडा जिला और ठंडा स्थान। और सर्वाधिक गर्म महीना जून का है। और भौतिक प्रदेश कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आगे हम बात कर लेते हैं मॉनसून की। मॉनसून में हमने देखा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो एक बार फिर, वर्षा ऋतु अर्थात मानसून की। राजस्थान में जो वर्षा ऋतु जो रहती है मानसून के जरिए ही रहती है। तो हम इसमें मानसून इंपॉर्टेंट करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए मानसून क्या है। मानसून जो शब्द की उत्पत्ति है, शब्द की उत्पत्ति है वो अपने अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। और ये भाषा आपको बता ही दिया मैंने कौन सी है, अरबी भाषा का शब्द है। और जनक कौन है इस शब्द के
वो कौन सा है? अपना अल मसूदी है, अल मसूदी। अब आपको पता होना चाहिए मौसम, मानसून होता क्या है। मानसून वो शब्द है, मौसमी, वर्षा ऋतु में मौसमी परिवर्तन। अर्थ, इस चीज का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? मौसमी, ऋतु के अंदर, ऋतु में मौसमी परिवर्तन। को ही मौसमी हवाओं में परिवर्तन, हवाओं में परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है? मानसून कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। अब मानसून, सबसे पहले अपने मानसून की बात करें भी, मानसून की आगमन की जो तिथियां हैं, दो शब्द यहाँ पर यूज होते हैं। मानसून अपने राजस्थान में आता है, आगमन भी राजस्थान। पहले तो आगमन, मानसून का आगमन कब होता है और लौट जाना ही क्या कहलाता है? आगमन मतलब आना, और निवर्तन मतलब जाना। वापस लौटने को निवर्तन कहा जाता है और आगमन को। और इसकी अब बात करेंगे तिथियों की। मानसून तिथियां, आगमन तिथि कौन सी रहती है और निवर्तन, लौटने की जो तिथि है वो क्या रहती है? तो पहले बात कर लेते हैं अपने भारत में कब आता है और अपने राजस्थान में कब आएगा, देश में या फिर भारत में और राजस्थान में। और उसके बाद में बात करेंगे अपने भारत में कब लौटता है, इसकी अप्रोक्सीमेटली जो तारीख है वो क्या रहती है, और जो राजस्थान में लगभग ये कब लौट जाता है। कुछ ही दिन रहता है ये अपने राजस्थान में, क्योंकि इसी कारण से अपना यहाँ की प्रकृति थोड़े दिनों की है इसकी। भारत में लगभग आगमन जो होता है, सबसे पहले आगमन भी भारत में सबसे पहले मालाबार तट पर आता है। मालाबार तट पर भी, केरल तट, मालाबार तट पर आगमन रहता है। और इसकी तिथि जो रहती है वो लगभग ये रहता है 1 जून के आसपास। 1 जून के आसपास ये आ जाता है। और हम बात करें राजस्थान में ये कब आता है, तो पहले लिख लें सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कहाँ आता है, आगमन कहाँ होता है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा। सबसे पहले जो अपना दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आता है। और इसकी जो तिथि हो जाती है वो कौन सी हो जाएगी? लगभग 15 जून के आसपास ये आ जाता है। तो तारीख इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 13, 14, 15 या जून के आसपास इसकी तिथि रहती है। और लगभग भारत में ये 1 जून के आसपास आ जाता है, 1 जून, 2 जून या फिर। अब इसका लौटने की जो तिथि है, वापस लौटने की, अब लौटता हुआ मानसून भी वर्षा करके जाता है। ध्यान रखिएगा, लौटता हुआ मानसून क्यों लिया गया लौटने का मतलब, यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा लौटते हुए भी जाता है। मौसमी हवाओं में जो परिवर्तन, ऋतु जो परिवर्तन है देखने को मिलता है, तो लौटना। तो भारत में लगभग ये 31 अक्टूबर के आसपास लौटता है। और राजस्थान में, और इसकी जो तिथि रहती है लौटने की वो कब रहती है? लगभग 27 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जो रहती है। इसकी जो तिथि जो रहती है 27 से 30 सितंबर के बीच में लौटने की रहती है। तो राजस्थान में थोड़े समय के लिए आता है, इसकी प्रकृति बिल्कुल न्यूनतम है। इसलिए अब अपने बात करेंगे राजस्थान में कौन सा मानसून आता है, इसकी
सबसे ज़्यादा बारिश कौन सा मानसून करके जाता है? इसमें हम दो तरह के मानसून करेंगे। मानसून की जो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय जो शाखा है, अरब सागर की शाखा को हमने उपशाखा में बांट रखा है, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी की ओर से मानसून आता है उसकी शाखाएं हैं। और उनमें से ही कौन सा जो मानसून है वो कौन सा सर्वाधिक रहता है और सर्वाधिक पहले रहता है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में भी उतार अच्छे से सकते हो। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं वर्षा ऋतु जो सर्वाधिक अब जो मानसून है कौन सा मानसून प्रभावित करता है, तो सबसे पहले अपने जो राजस्थान में जो वर्षा करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा वर्षा ऋतु में कौन सा मानसून सर्वाधिक सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही। अब इसमें दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिम मीन्स यहाँ से लगभग इसको मान सकता हूँ ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, इधर से अरब सागर की ओर से लगभग ये आएगा, सर्वाधिक पहले ही आता है। तो इसमें दो भागों में बांट रखा है, हमने दो भाग कर रखे हैं। कौन से? एक तो अरब सागर की ओर से आने वाला मानसून, दूसरा अपने बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मानसून। अब इसमें दो शाखा, तीन शाखा है इसकी। कौन कौन सा? अब इसमें से राजस्थान में कौन सा सर्वाधिक वर्षा करेगा? पहला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट शाखा। अब इसमें शाखा है कौन सी? पहली आ जाएगी पश्चिमी घाट शाखा, मानसून शाखा। दूसरी जो हो जाएगी छोटा नागपुर शाखा, छोटा नागपुर की मानसून शाखा, मानसून की शाखा। और तीसरी शाखा हिमाचल शाखा। और इसमें ध्यान रखिएगा ये जो शाखा है राजस्थान से संबंधित शाखा है, राजस्थान से संबंधित शाखा, मानसून शाखा हो जाएगी अपनी मानसून शाखा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली जो मानसून शाखा, इसमें भी हमने इसको दो भागों में बांटना है। कौन कौन सी? पूर्वी हिमालय शाखा। इसके बाद में पूर्वी के अलावा यहाँ पर उत्तरी विशाल मैदान की शाखा, विशाल मैदान की शाखा। और याद रखिएगा इन 5 शाखाओं के अंदर जो हिमाचल शाखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक पहले पहुंचने वाली जो शाखा है वो सबसे पहले आ जाएगी। कौन सी? अरब सागर की ओर से आने वाला मानसून में हिमाचली शाखा। सर्वाधिक पहले पहुंचने वाली जो शाखा है वो कौन सी आएगी? हिमाचल शाखा। राजस्थान में प्रवेश करेगा अरब सागरीय वाला जो सबसे पहले। और ध्यान रखिएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अपना राजस्थान से संबंधित शाखा है ये
राजस्थान में। और ध्यान रखिए सर्वाधिक वर्षा जो पूछे बंगाल की खाड़ी की तरफ से होने वाली जो वर्षा है सर्वाधिक होगी, और उसमें भी कौन सी, उत्तरी विशाल मैदान की जो शाखा है वो करेगी। ठीक है, इतना जो डीपली से अपने प्रश्न अपने कर रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो क्वेश्चन तो इतना ही आता है, मैंने आपको बताया शाखा भी, उत्तरी विशाल मैदान की जो शाखा है ये भी बड़ी खास हो जाएगी। तो हम आगे थोड़ी बात और कर लेते हैं। जो अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इसमें से, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्या क्या प्रश्न रहेंगे देखिए, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां पर मैं रफ कर रहा हूं एक बार। अब आपसे प्रश्न पूछे तो कैसे बन सकते हैं, आपसे पूछे देश में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, मानसून कहाँ आता है, मतलब कहाँ आगमन होता है। और इससे भी पहले आगमन होता है तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में, हमारे जो द्वीपीय प्रदेश हैं अंडमान निकोबार में। तो यहाँ ये भी प्रश्न बड़ा खास हो जाता है। तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, अब क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे देश में अंतिम मानसून कहाँ पहुंचता है, तो याद रखिए हमारा राजस्थान का जिला आ जाएगा। इसके हिसाब से सबसे अंतिम जिला आ जाएगा कौन सा, जैसलमेर। आपसे प्रश्न पूछे सबसे अंतिम जो मानसून कहाँ पहुंचता है तो याद रखिएगा तो जैसलमेर। तो लगभग ये आपको बता देता हूं, जब आता है तो यहां पर ये इसकी तारीख होती है बेटा 25 मई को, और ये लौटता है ये लगभग ये अंतिम जो 27 जुलाई के करीब टाइम से ही लौट जाता है ये। तो जुलाई तक जो अंतिम मानसून कहाँ पहुंचता है, 27 जुलाई तक पहुंचता है ये, ध्यान रखिएगा। देश के हिसाब से प्रश्न हो रहा है, 25 मई को सर्वाधिक पहले आगमन हुआ अंडमान निकोबार में, उसके बाद में अपना जो आगमन होता है मालाबार तट पर, उसके बाद में अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो जाएगा, और सबसे पहले जो आगमन अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान में, और उसके बाद में अंतिम जो स्थान है देश के हिसाब से जैसलमेर हो जाएगा, और राजस्थान के हिसाब से भी जैसलमेर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक एक फैक्ट। और क्या प्रश्न बन सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है, अरब सागरीय मानसून करता है, अरब सागरीय मानसून। ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सर्वाधिक मानसून कौन से ऐसे होती है, सर्वाधिक वर्षा नहीं, सर्वाधिक वर्षा का नहीं आएगा आंसर यहां अपना, सर्वाधिक पहले वर्षा कौन सा मानसून करता है, सर्वाधिक पहले वर्षा कौन सा करेगा, अरब सागरीय मानसून करेगा, अरब सागरीय मानसून। और ध्यान रखिएगा ये मानसून सबसे कम वर्षा करता है, और कारण क्या रहता है इसका, कारण रहता है कम वर्षा वाला, ये कम वर्षा वाला है, सर्वाधिक पहले है परंतु कम वर्षा है। कारण देखिए कम वर्षा है, और कारण है अरावली के समांतर चलता है, ये अरावली के समांतर चलने वाला, ऐसे अरब सागरीय ऐसे अरावली के समांतर होने के कारण यहां क्या हो जाता है, वर्षा कम होती है। क्योंकि यहां पर देख सकते हो आप अरावली ऐसी है हमारी, इसकी दिशा बताओ भी कैसी है,
ये है उत्तर, ये है अपना पूरब, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम से होता हुआ अरब सागर से उठता हुआ इसके समांतर ही निकल जाता है। इधर वाले हिस्से में न तो वर्षा कर पाता है, ये ओनली ध्यान रखिएगा राजस्थान के जो पूर्वी हिस्से में ही बारिश करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वाला जो पूर्वी हिस्सा है इसमें ही तो सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय से कौन से में होती है, तो याद रखिएगा राजस्थान का पूर्वी भाग पर सर्वाधिक वर्षा करता है। जो पश्चिमी भाग सूखा रह जाता है, इससे अरब सागरीय सबसे कम वर्षा। और अब आपसे प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है, तो लिख लीजिए बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाला मानसून। और ध्यान रखिए आपको मैंने बता ही दिया, ये उत्तरी विशाल मैदान की शाखा है जो इसमें सर्वाधिक वर्षा करती है। तो उत्तरी विशाल मैदान की शाखा सर्वाधिक वर्षा करती है। तो आपको ये नोट करके रखना है। इसके अलावा मैं आगे बात करूं, अब आपसे प्रश्न ये रहता है सर्वाधिक वर्षा तो हो कर ली अपने, अब कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा, आपने यहां तक तो नोट कर ही लिया था। और आगे अपने और प्रश्न और इसके फैक्ट हैं जो वो अपने देखने चाहेंगे। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा ये हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा। और कौन सा यहां बताना है स्थान और यहां बताना है जिला। तो सर्वाधिक जो जिला आ जाएगा वर्षा वाला वो कौन सा आएगा, तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा। कौन सा आएगा, झालावाड़ आएगा। अब आपको बताना है झालावाड़ में लगभग ये प्रदेश कौन सा, अगर प्रदेश पूछे तो झालावाड़ जो जिस प्रदेश में है तो वो आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला। अगर आपसे पूछे सतान पूछे तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू भी। कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये। और अब आपसे पूछे सर्वाधिक कम वर्षा भी, कम वर्षा पहले तो बताना है कम वर्षा कौन से जिले में होती है, कम वर्षा वाला जिला, कम वर्षा वाला जिला और कम वर्षा वाला स्थान, कम वर्षा वाला स्थान। तो कम वर्षा वाला जिला पूछे तो याद रखिएगा हमारे जोधपुर जो अपना संभाग हो जाएगा उसका जिला है कौन सा, जैसलमेर जिला कम वर्षा वाला आएगा। और आपने पढ़ा था यहाँ पर गर्म स्थान भी इसका एक स्थान है कौन सा, समस्थान जो गर्म स्थान था, परंतु कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जैसलमेर है। और कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और सतान पूछे तो याद रखिएगा फलोदी है। कौन सा है, फलोदी। परंतु फलोदी अब क्या बन चुका है, जिला बन चुका है। तो सतान तो फलोदी ही रहेगा, तो सतान कौन सा हो जाएगा, फलोदी। और फलोदी जिला, ठीक है, जिला फलोदी भी, फलोदी स्थान भी, और जिला अपने जैसलमेर हो जाएगा। और फलोदी स्थान है जो फलोदी जिले का है,
सतान फलोदी जिला जैसलमेर कम, और सर्वाधिक वर्षा है जिला झालावाड़, सतान है माउंट आबू। और माउंट आबू में बता दीजिएगा यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, 150। और यहाँ लगभग 100 के करीब सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा जो देखने को मिलती है, और यहाँ पर 0 या फिर अपने 0 से 10 तक सेंटीमीटर तक जो वर्षा देखने को बहुत कम चांस है यहाँ पर। तो आज हमने पढ़ा दो प्रदेश जलवायु वर्गीकरण, ऋतु वर्गीकरण के अपने दो जो भाग पढ़े। कौन सा ऋतुएं पढ़ी, पहली पढ़ी अपने ग्रीष्म ऋतु, दूसरा पढ़ा अपने वर्षा ऋतु, जिसके अंतर्गत हमने मानसून का जिक्र किया, उसके शब्दों की व्याख्या की। इसके अलावा हमने इसके आए हुए प्रश्न और इसी प्रकार से अपने आगे भी जो 2 भाग बच गए, कौन सा, एक तो बच गया अपना सर्द ऋतु और शीत ऋतु, उसका हम अगली वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक कीजिए, और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और नए हैं तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप वीडियो के बारे में भी लिख सकते हो भी कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।